दोस्तों, इस समय हम माँ मंदाकिनी मैया के किनारे घंघोर जंगल में देख सकते हैं जाते हुए संत जी की कुटिया पर जा रहे हैं। संत जी की कुटिया घंघोर जंगल में हिंसक जानवरों के बीच में है। आप देख सकते हैं हम कैसे कैसे मार्ग से होते हुए संत जी की कुटिया पर पहुंचने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो में इसी प्रकार बने रहिए। अब संत जी का दिव्य दर्शन होने ही वाला है, तो संत जी के दिव्य दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। आइए दोस्तों, आप सभी को जंगल का दृश्य थोड़ा बहुत और दिखा दिया जाए कि आपको भी आनंद आए इस दृश्य को देखने के बाद। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को राधे राधे। सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से तपस्वी साधु संत महात्माओं के दर्शन आप सभी को कराता हूं, जो कि दिन रात मानव समाज के कल्याण के लिए भक्ति में तत्पर रहते हैं और अपने मानव जीवन के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रभु की भक्ति करते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह सत्संग के वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आप इस चैनल को ढेर सारा प्यार देंगे और मेरे मनोबल को बढ़ाएंगे, ताकि मैं ऐसे ही दिव्य साधु संत के वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं और उनके साथ में आपका आशीर्वाद प्राप्त करूं। दोस्तों, कुछ ही देर में हम संत जी की कुटिया पर पहुंचने वाले हैं। यह मार्ग संत जी की कुटिया पर जाता है। आप देख सकते हैं संत जी की कुटिया भी दिखाई दे रही है। संत जी की कुटिया पर पहुंच के संत जी के दिव्य दर्शन करेंगे, सत्संग रूपी प्रसाद का रसपान करेंगे। तो धैर्यता पूर्वक लास्ट तक वीडियो में इसी प्रकार बने रहिए, क्योंकि कुछ ही देर में ज्ञान की वर्षा होने वाली है। दोस्तों, आप देख सकते हैं साक्षात मंदाकिनी मैया यहाँ पे बह रही है, गंगा का रूप आप दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं संत जी की कुटिया पर, संत जी के दिव्य दर्शन करते हैं। चलिए, उन्हीं से पहले अब मुलाकात करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, आपका ले लेते हैं फिर। हाँ चलो, कोई बात नहीं, समय है। महाराज जी को कोई ना हाँ तो रख दीजिए आप वहाँ पे। दोस्तों, मैं भूपेंद्र पांडे सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल के माध्यम से तपस्वी साधु संत महात्माओं के दर्शन आप सभी को कराता हूं, जो कि एकांतवास में रहकर गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में, पहाड़ों में तपस्या साधना भक्ति किया करते हैं। मानव समाज के कल्याण के लिए, सवय के कल्याण के लिए, इस पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए आज ऐसे ही दिव्य संत महाराज जी के हमें दर्शन हुए। संत महाराज जी से सत्संग लिया जाएगा। लास्ट तक वीडियो में इसी प्रकार आप लोग बने रहिए। सर्वप्रथम महाराज जी सभी भक्तों की तरफ से, मेरी तरफ से आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आप ये संत जीवन में कब आए महाराज जी? फिर भी थोड़ा समय हुआ है। ये समय, फिर भी कितना समय हुआ महाराज? ये समय हम बता नहीं सकते, मगर ये मान लो कि हमने संबंध नहीं किया। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? अब हमारा नाम तो भगवान शरण। आपका गुरु स्थान कहाँ है महाराज जी, और आपके श्री गुरु जी का शुभ नाम? स्थान पे ही बैठते हैं। अच्छा, आप गुरु स्थान। और वैसे तो गुरु हमारे गोपालानंद महाराज, हाँ, नागावाड़ा था। अच्छा अच्छा, वो दूर है गंगा तक के। हाँ हाँ, वो नहीं है। हाँ हाँ। महाराज जी, मनुष्य के जीवन में दुख सुख किस कारण से आता है? क्या मनुष्य किसी क्रिया के द्वारा अपने संचित पाप कर्म को भस्म कर सकता है? क्या मनुष्य किसी क्रिया के द्वारा अपने आने वाले प्रारब्ध को बदल सकता है? जैसे कि यज्ञ, हवन, ज्ञान, ध्यान, तपस्या, साधना, भक्ति, नाम, ध्यान, इसमें से किस क्रिया के द्वारा वह कार्य को कर सकता है? देखो, सबसे प्रथम चीज़ ये है कि जो हमारा ध्यान है, जहाँ रही कि हम कर्म को ख़त्म कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यदि हम पाप करते हैं तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, निसंदेह। हाँ, अब पाप करके यदि आप उसका प्रायश्चित कर रहे हैं, स्वयं अपनी भूल को एहसास करके भगवान की शरण में जाएंगे, तो उसका फल तो मिलेगा, मगर वो कम हो जाएगा। और जहाँ रही तप जब, तो ये केवल एकांत में ही होगा। जब हम अकेले होंगे, ईश्वर के आसक्ति बढ़ेगी, उधर ध्यान लगेंगे और हमारा संसार से हम अपने को समेट करके ईश्वर पे ही लगा देंगे, तो वहाँ हमारा प्रभु की ओर बढ़ेंगे। तब जाके हम
महाराज जी, गृहस्थ हो या विरक्त, अगर वह तन मन के साथ में भक्ति करता है तो उसके भक्ति में विघ्न किस कारण से पड़ता है महाराज जी? नहीं, ये तो सबके पड़ता है। क्या जाने अनजाने उससे कोई पाप कर्म बन जाता है? ऐसा होता है कि भक्ति में करने से, जैसे कि हमारे रामायण में भी दिया गया है कि रिद्धि सिद्धि बहुपेरम, ऐसा दिया गया है। तो कुछ ऐसी परेशानियां आती हैं और उनसे हमें सावधानी बरतनी है। कभी आपको प्रलोभन मिलेगा तो हमें न धन की ओर, न मतलब वैभव की ओर, इससे सबसे मन हटाकर मेरा एक ही तरफ जाना है। दुनिया की तरफ नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। ये तो संसार है, कोई कुछ न कुछ तो कहता रहता है। तो हमें जिस मार्ग पे चल पड़े तो उसी मार्ग पे हमें चलते हैं। फिर ईश्वर की जब कृपा होगी तो ईश्वर की इच्छा। महाराज जी, भगवान ने 84 लाख योनियाँ बनाया, जैसे कीट पतंग, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ऐसे अनेकों प्रकार की 84 लाख योनियाँ भगवान ने बनाया। तो मनुष्य का धर्म क्या है महाराज जी? बाकी सारी योनियों के साथ में मनुष्य को किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए? और अपने क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक स्वाद के लिए मनुष्य जीव हत्या कर रहा है। आप समझिए, भगवान राम ने कहा है, ये है उत्तरकांड में, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जो परलोक सुख। भगवान ने कहा है कि इस शरीर, मानव शरीर को पाके जो अपना शरीर, ये जीवन, अगला जीवन, आने वाले जीवन, कई जीवन सुखा सकता है कर्मों के द्वारा। वही कहा गया, बड़ी भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ देवता भी परेशान रहते हैं इस जन्म में मनुष्य का जन्म पाने के लिए। तो हम मनुष्य का तन पाके यदि गलत कार्य करेंगे तो वही कीट पतंग और ये सब आप बताए कि 84 योनियों में भटकते हुए 84 करोड़ योनियों में फिरेंगे। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो पुनः हमें जन्म मिलेगा। यही फिर जहाँ तक हम अच्छे कार्य किए हैं उससे आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भगवत मार्ग पर जो भी साधक चल रहे हैं उन्हें किस प्रकार से चलना चाहिए महाराज? भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो उनको चलना चाहिए। किस प्रकार से उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, नित्य नियम क्या होना चाहिए? नियम तो यही है, देखो सभी को मालूम है भाई, इस संसार में लगभग हमारे उन्हें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? जो गलतियां, अपने ध्यान करो, किसी को अपने शरीर से तकलीफ मत देने होने दो, जहाँ तक हो सके किसी का हित ही करो, अनहित न करो। और अपनी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त में जग करके 3 बजे से, और जो भी अपना जितना भी कर सको उतना कार्य करना चाहिए। जो गृहस्थ में है तो वो 4, 4:30 बजे जग जाए, और घंटे 2 घंटे जो भी हो सके उनसे, और जल्दी जग सके तो और अच्छा। और माँ बाप की सेवा और भगवान की सेवा, माँ बाप की सेवा बड़ी है कि भगवान की सेवा बड़ी है? प्रथम माँ बाप की सेवा बड़ी, माँ बाप की सेवा बड़ी है। माँ बाप है, फिर उसके बाद गुरु है, फिर भक्त। तो जो क्योंकि प्रथम गुरु, बाल बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं, माँ बाप ने इतने कष्ट से उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, वृद्ध आश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं, उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उनके इस कर्म का परिणाम उनके सामने क्या आएगा महाराज? उन्हें वही आएगा जो वो कर रहा। देखो रामायण में हमारे लिख दिया गया है, मात पिता ही नहीं माने देवा, साधु संत करावै सेवा, जिनके ये आचरण भवानी सो जानो निष्ठा सब। तो निशाचर प्रवृत्ति के कार्य कर रहे हैं, तो उनके साथ भी वही उनके बच्चे करेंगे। और वो माँ बाप का अहित करके, अपमान करके, माँ बाप को दुख पहुँचा के और परोपकार का काम कहीं कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो उनको पुण्य की प्राप्ति होएगी महाराज जी? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक दुखी और सबको सुखी करना चाहते। पहले अपना घर संभालो तब बाहर संभालो। माँ बाप को सुख नहीं भाई, जिसने तुम्हारा ये शरीर दिया उसके नहीं हो तो तुम किसी के हो कैसे सकते? वो अज्ञानियों व्यक्तियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रकार का अज्ञान कर रहे हैं, माँ बाप को दुख पहुंचा रहे हैं और बाहर करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहे हैं? उनको समझना चाहिए, समझाने के लिए समय नहीं, क्योंकि कलिकाल है और उनको समझना भी नहीं है। अगर
कहते हैं कि उनको समझाने से अपने कीचड़ पे पत्थर डाल दोगे तो अपने ऊपर चिपके, तो उनको ज़्यादा समझाओगे तो तुमको पलट के कुछ ऐसा बोलेंगे जो थोड़ा अच्छा नहीं लगे। इससे अच्छा है कि उनको, यदि उनके मित्र हैं और कोई जिनसे बात मानते हैं तो उनको समझाना चाहिए, और यदि समझ जाए तो अच्छी चीज़ है, और नहीं तो ईश्वर की इच्छा। महाराज जी अपनी वाणी के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा किसी का हृदय दुखाने पर मनुष्य को कौन सा दर्द, कौन सी तकलीफ झेलनी पड़ती है, देखो उसके सामने कौन सा बुरी स्थिति खड़ी होती है ये कर्म करने के बाद। तो ईश्वर के ऊपर, मगर ये है कि किसी को तकलीफ देने से खुद को तकलीफ उठाना ही पड़ेगा, और कर्म लौट के वापस तुम्हारे ऊपर आएगा। आज तुम कह रहे हो, कल तुम्हें कोई कहेगा। और जो मनुष्य ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, देखो वो अज्ञानियों के लिए मैं आपसे, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, बहुत से ऐसे भी हैं तो कहते हैं भगवान को मानते ही नहीं। अरे भगवान को नहीं मानते हो तो हम उनसे क्या कहेंगे, जब मानते ही नहीं हो तो प्रश्न ये है कि उनको हम कैसे मनाएं। भाई उनके अंदर गर्व आ गया कि जो हम हैं अब कोई भी नहीं, तो गर्व भगवान किसी का रखा नहीं, किसी का नहीं रखा, तो सबका चूर किया। महाराज जी हर मार्ग पर दो व्यक्ति होते हैं, एक सत्य तरीके से चलता है, एक असत्य तरीके से चलता है। देखो, और जो गरीबों का नाम लेके, लाचारों का नाम लेके, दुखियों का नाम लेके, अनेकों प्रकार का संस्थाओं का नाम लेके और जनता से पैसा ले रहा है और उन तक नहीं पहुंचा के अपना घर भर रहा है, वो इंसान के साथ में आने वाले समय में क्या होगा महाराज? उनकी स्थिति उनसे भी बेकार हो जाएगी। वो अपने ही नहीं हैं, वो पैसा जिसको जिसको खिलाएंगे वो परिवार परेशान होंगे। आने वाले स्थिति में उन गरीबों से ज़्यादा स्थिति उनको उठाना पड़ेगा। उनसे ज़्यादा दुख तकलीफ उनको होगा अगर वो अधर्म का पैसा खाएं। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए महाराज जी। ये अज्ञानी व्यक्ति ये सब कर रहे हैं, लाचारों के नाम पर धन एकत्रित करके और अपने निजी स्वार्थ के लिए इसको उपयोग कर रहे हैं। होता क्या है कि ये संसार है, फिर भी ये हम जरूर कहेंगे कि बहुत से लोग हैं इस संसार में और किसी पे उंगली उठाना भी अनुचित है। फिर भी जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। आप जैसे कि खेत में सरसों डालेंगे और सोच लें कि हम चना का पेड़ निकाल लें, तो निकाल लेंगे नहीं, तो जो कर्म करेंगे वही फल मिलेगा। वही महाराज जी मेरे कहने का मतलब था कि साधु संत हुए या डॉक्टर हुए या पुलिस कर्मचारी हुए या कोई भी क्षेत्र के कोई भी मार्ग के लोग हुए, कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो जो बेचारे सही हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं, उनके हृदय पे भी ठेस पहुंच रहा है। ये समझिए तुलसीदास ने अपने पांडलिक में लिखा, रामायण में नहीं है। ये पांडलिक है जो 80 घाट में उनकी अभी लिखी रखी है, मार्केट में है कि नहीं, मगर हमें कुछ इसका प्रश्न थोड़ा सा मिला कि तुलसी यह तन खेत है, मन कर्म किसान, और पाप पुण्य दो बीज है, जो बो सोई निभाना। इसमें से जो बोगे वही आपको मिलेगा। महाराज जी अंतिम सत्संग थोड़ा सा राम नाम की महिमा बता दीजिए महाराज। राम नाम की महिमा तो हम क्या कोई नहीं बता, फिर भी महाराज जी थोड़ा बहुत उसका व्याख्यान कर दीजिए। थोड़ा सा ये है कि आप समझ लीजिए, राम उल्टा नाम जगत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। एक छोटे से छोटा होते हुए भी और वो ब्राह्मण की और ब्रह्म की उपाधि मिल गई, तो इतना ही बहुत है समझने के लिए, न समझने के लिए तो प्रभु की इच्छा। पापी से पापी व्यक्ति हो जिसका मन ना भी लगता हो, अगर वो जबरदस्ती जोर जबरदस्ती भगवान का नाम लेता है तो क्या उसके अंदर परिवर्तन आने लगेगा महाराज जी? 100% उसमें संदेह नहीं, उसमें संदेह है ही नहीं। उसके ज़िंदगी में बदलाव होने लगेगा, उसके जो देखो जब दुर्गुण हैं वो सब दूर होने लगेंगे, आप वो हटते चले जाएंगे और वो बढ़ता चला जाएगा। निसंदेह उसमें संदेह करना ही उचित नहीं है। आप सभी से निवेदन है, मुझे माफ़ करिएगा
जो असत्य मार्ग पे चल रहे होंगे, कृपा करके राम नाम जपिएगा कि आपका जीवन भी मंगल हो, आपका भी इसी जन्म में उद्धार हो जाए। मेरी आप सभी से यही विनती है। जो असत्य मार्ग पे चल रहे होंगे मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि संत महात्मा जी से आपने राम नाम की महिमा सुनी, इसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। दोस्तों, आप सभी को यह सत्संग का वीडियो कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह सत्संग का वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी मित्रों को, रिश्तेदारों को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनके जीवन में भी भक्ति का उदय हो, उन्हें भी सुख और आनंद प्राप्त हो और उसके पुण्य के भागी आप बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सीताराम, प्रणाम। सनातन संस्कृति की जय।